चलो देखो, एग्जाम्पल वन हम लोग आज सीखेंगे। एग्जाम्पल वन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से बस देखो, ठीक है, क्योंकि ये देखने की चीज है। देखो देख ले। हाँ चलो, हाँ सर देखिए इसको थोड़ा सा, कह रहा है क्या कि सो डैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, सो डैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो है, कह रहा है कि वो राइट एंगल होता है, इसको शो करिए। ठीक है सर, कैसे शो करेंगे, कम ऑन थोड़ा बताना कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में कह रहा है सर कि आप रेक्टेंगल बना लीजिए। आ जाओ रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्या ये रेक्टेंगल है ना सर? हम लोग को रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी पता है, ए बी सी और डी। गुरुजी हम लोग को रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी पता है कि उसका हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। डन। कह रहा है कि आप शो करिए, इसी को शो करिए कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है। डन, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारा एबीसीडी अगर एक क्या है, पैरेललोग्राम है। डन, एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये है सर, कह रहा है कि आप बताइए कि हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा और इसके हेल्प से हर एक एंगल बताना होगा। बोलो यस। अब आगे देखो, तो सर अगर हमारा एंगल ए 90 डिग्री है और ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है सर कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा। कोई बच्चा बता सकता है क्यों होगा? हाँ, कोई इंटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर यहां से हम लोग लिखे एंगल ए बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, बताओ तो एंगल डी का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो सर ये हमारा हो गया 90 डिग्री। बोलो यस। डन। उसी तरीके से ये निकाल लोगे, एक मिनट, उसके बाद ये निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सो डैट हर एक एंगल क्या है, रेक्टेंगल का 90 डिग्री है। ठीक है, हर एक एंगल का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हम लोग ए को ले लेंगे 90 डिग्री, ठीक है, और ए के हेल्प से फिर निकालेंगे क्या, बाकी का चारों एंगल। अब बोलो क्या दिक्कत आ रहा है सौम्या, सोमनाथ? नहीं, 60 कैसे ले सकते हो? 60 ऐसे होता है बेटा, 60 ऐसे होता है। क्या ये ऐसा है? नहीं, 60 कैसे लेंगे बताओ? 60 हम लोग ले सकते हैं इसको क्या? क्या हम लोग 80 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहां तक एग्जाम्पल 1 हो गया। डन यहां तक। अब आगे देखते हैं ना, एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, एक बार रीड करो क्वेश्चन को जल्दी, कम ऑन। एग्जाम्पल 2 कह रहा है क्या कि आप बताइए जरा कि एक रोम्बस है। अब किसी को रोम्बस का प्रॉपर्टी पता है? आध्या, रोम्बस का प्रॉपर्टी? ठीक है, तुम सोमनाथ, रोम्बस का प्रॉपर्टी? और किसी को रोम्बस का प्रॉपर्टी याद है? हाँ, रोम्बस होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, और सेम टू सेम यही कि रोम्बस का जो क्या है। अच्छा बताओ, रोम्बस में एक डायगोनल है कि दो डायगोनल है? तो सर यहाँ पे डायगोनल्स बोल रहा है, इसका मतलब रोम्बस में दो डायगोनल का बात कर रहा है। ये बात समझ आया? रोम्बस में क्या कह रहा है? आ जाओ देखो यहाँ पे, ये हमारा मान लेते, ये हमारा क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस में क्या कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है बच्चों, ए बी सी और डी,
कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है, डायगोनल कौन सा है, बीडी और एसी, बीडी और एसी कह रहा है कि वो जो है क्या कर रहा है, सो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब अगर मान लो इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2, ये हो गया हमारा एंगल 3 और ये हमारा हो गया एंगल 4। तो कह रहा है क्या कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कितने डिग्री के बराबर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि सर 90 डिग्री के बराबर है। बोलो यस। यही हम लोग को शो करना है, हम लोग को ये बताना है सो डैट, यानी कि टू प्रूफ करना है या फिर सो डैट लिख दो। हम लोग को क्या शो करना है, हम लोग को ये शो करना है सर। डन। यहां पे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सब, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी को कि सर ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है और रोम्बस का जो डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोग को ये शो करना है, हम लोग को ये बताना है। अब हम लोग कैसे बताएंगे, कम ऑन 2 मिनट इस पे सोचो, 2 मिनट नहीं 1 मिनट सोचो कि हम लोग कैसे बता सकते हैं। चलो कम ऑन, इसको सोचना है कि हम लोग कैसे बता सकते हैं, दिमाग लगाओ। गुड गुड। चलो सर, अगर हम लोग कोई दो ट्राइंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट करें और उसके बाद जैसे वो बोली कि लीनियर पेयर लगा दें, यस और नो, तब हम लोग एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर निकाल सकते हैं। अब तो ये थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है प्रोसेस। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई पे फोकस का मतलब ये है कि सोचना है क्वेश्चंस को देखने के बाद, ठीक है ना। आ जाओ देखो, इसका मतलब ये है सर कि हम लोग को 2 कॉमन ट्राइंगल उठाना पड़ेगा। मान लो हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर करना चाह रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई सा किसी को भी 2 3 3 4 या 4 या 1 किसी को भी बराबर कर सकते हो। डन। अब देखो, अगर हम लोग बात करें 2 ट्राइंगल का, तो मान लो अगर हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम लोग बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग सीधा उठाएंगे प्रूफ। प्रूफ हम लोग क्या उठा रहे हैं, बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी। देखो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। अब इसमें क्या है सर, बीसी बराबर है डीसी के। पता है क्यों, क्योंकि सर रोम्बस का हर एक साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि बीसी बराबर डीसी। डन। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं सर, दोनों में देखो तो ओसी दिख रहा है, ओसी बराबर ओसी कॉमन हो गया, ओसी बराबर ओसी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरम है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और 2 डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका आधा पार्ट और आधा पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो कि अभी हम थ्योरम नहीं बता है, इसको याद रखना है कि ओडी जो है वो बराबर होगा ओबी के। डन। कि डायगोनल जब बाइसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जब बाइसेक्ट करता है तो आपस में उसका पार्ट क्या होता है, बराबर होता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सभी को। तो बताओ, बाई साइड 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 से हम लोग कह सकते हैं, बाई साइड 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 से हम लोग बच्चों यहां पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डीओसी के। देखो 2 सेकंड, इसको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अंदर जा रहा है पूरा पूरा बात। अब देखो, तो सर जैसे ही बीओसी और डीओसी, जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, दैट मीन्स एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कोई बता सकता है इसका रीजन क्यों, बाई सीपीसीटी, ठीक है, बाई सीपीसीटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक, एंगल 1 बराबर एंगल 2। डन यहां तक। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो लीनियर पेयर। बोलो, लिख लोगे यहां पे ना, देखो तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो यहां पे लिख लेना, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 इज ऑल्सो लीनियर पेयर, सो दैट
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। डन ना? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सर कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 के जगह हम लोग एंगल 1 पुट कर सकते हैं बिल्कुल, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 2 2 एंगल 1 मतलब 2, हाँ ठीक है, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ये कटा तो एंगल 1 बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। क्योंकि सर एंगल 1 बराबर 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? जैसे ही एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री के बराबर हुआ, ठीक है, उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो सर जैसे ही, समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? तो जैसे ही सर एंगल 1 और एंगल 2 90 के बराबर हुआ तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ना सिमिलरली अगर हम लोग दो ट्राइंगल और ले लें, जिस ट्राइंगल का नाम क्या है? BOA और DOA। ट्राइंगल BOA जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DOA से, और इस तरीके से जो है एंगल 4 भी जो है एंगल 3 के बराबर होगा, जो कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस है ना। और यहां से क्योंकि हम यहाँ पे ये ट्राइंगल लिए तो हम ये किए, हालांकि यहाँ से वर्टिकली अपोजिट से भी बराबर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो बराबर हुआ किसके? एंगल 3 के, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 डिग्री, और एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 4 के। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। डन यहां तक? तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ रोम्बस का जो डायगोनल होता है आपस में इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, बताइए कैसे? तो ऐसे, ठीक है। देखो मेरे द्वारा लिया गया है 1 2, तुम लोग लेना 2 या 3 या फिर 4 और 3, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे नहीं बनाना है, जैसे हम 1 और 2 लिए ट्राइंगल में, और तुम लोग लेना 4 और 3 या फिर इसके अलावा कोई सा भी दो। हो जाएगा डन यहां तक? एक सेकंड इसको देखो कैसे क्या किए। डन ना? चलो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाए। अब इसको सॉल्व करना है सभी को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, कम ऑन, ये क्वेश्चन देखो। पहले 1 मिनट इसको रीड करो क्वेश्चन को, चलो रीड इट। सुनो ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कोई ऐसा बच्चा है जो इसको सॉल्व कर सकता है अपने एबिलिटी के अनुसार? कोई ऐसा बच्चा है? कोई ऐसा बच्चा है? चलो शांत शांत शांत, सुनो शांत शांत शांत, फोकस। ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। देखो यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है सर कि AB बराबर है AC के। तो हम लोग को पता है सर कि इसके साइड वाला यानी अपोजिट वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। बोलो इतने पॉइंट से, शांत, इतने पॉइंट से हम क्या निकाले? देखो इतने पॉइंट से हम क्या निकाले कि जब फोकस AB बराबर है AC के, जब AB बच्चों बराबर है AC के, देखो तो जरा पे गिवन क्या दिया हुआ है। देखो बच्चों गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन
कैसे दिमाग लगाना, देखो गिवन क्या दिया हुआ है कि जब ए बी गुरुजी हम लोग को दिया हुआ है AC के बराबर, दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा। बोलो ये गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले तो गिवन ये सब लिखा करो, क्वेश्चन आधा इधर से ही सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एडी किधर है, हाँ एडी है ना, एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल इसको, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है सर 1 2, अगर ये 3 है तो ये एंगल 4 है, तो बाइसेक्ट जब करता है सर इसका मतलब ये है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होगा। बोलो मान लो बात, क्योंकि सर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और हमेशा बाइसेक्ट होता है तो एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है। डन, समझ में आ रहा है। एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया, मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके बाद आगे देखो, यहां तो हो गया यहां तक। उसके बाद कह रहा है कि CD जो है वो पैरेलल है AB के। CD किधर है, CD जो है वो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है। अब देखो CD पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पैरेलल ये लाइन है, पैरेलल ये लाइन है तो ट्रांसवर्सल सर जाना चाहिए ऐसे, यस और नो, ट्रांसवर्सल जाना चाहिए कैसे, ऐसे, ठीक है। अगर यहां पे ये कहता ना, अगर ये कहता AD पैरेलल है BC के, तब तो हम लोग आराम से बना देते कि ABCD पैरेललोग्राम हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, लेकिन हम लोग को ये नहीं कह रहा है। और यहाँ पे AC किसका ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, देखो ये रहा AC, ये है A और ये है C, ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है AD के और BC के। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं ले सकते हैं। तब हम लोग क्या लेंगे, आ जाओ, तब हम लोग क्या लेंगे, तब यहाँ पे थोड़ा सिस्टम हम लोग को सेट करना पड़ेगा कि ये अगर एंगल 1 है, ये बच्चों अगर एंगल 2 है, ये अगर 2 के बाद यहाँ पे एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। तब हम लोग को दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, तब हम लोग को दिख रहा है सर ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसका ये जो है एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यानी कि सर यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। बोलो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। पता है ये बात, यहां पे रीजन लिख लोगे ना यहाँ पे इस तरीके से करके, बोलो बोलो डन यहां तक। और उसके बाद कह रहा है कि आपको बताना क्या है कि DAC यानी कि आपको टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये आपको निकालना है। डन, तब तो निकल गए यहां से हम लोग का। देखो जरा हम लोग को 3 निकालना है, तो बता दो जरा, एंगल 4 के जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 4 के जगह एंगल 3 प्लस एंगल 3 बराबर 2 निकालना है। तो एंगल 1 के जगह बताओ बच्चों एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, बताओ तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, यहां से 2 से 2 कट गया, एंगल 3 बराबर एंगल 2 आ गया। देखो तो यही निकालना था बच्चों, यही निकालना था, एंगल 3 बराबर एंगल 2। नहीं बात समझ आ रहा है, आ रहा है बात समझ में, एंगल 3 बराबर एंगल 2 यही निकालना था। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये हो गया, यानी कि सर ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए सॉल्व, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, डन है। अब बताना है ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। जरा एक बात बताओ कि एंगल 3 और एंगल 2 जब हम, देखा स्टाइल है ये सब, टैलेंट। अरे यहाँ पे 2 था ना बच्चों, जरा एक बात बताओ, यहां पे एंगल 3 और एंगल 2 जब बराबर हो गया, बट दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो दिख रहा है, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिख लो यहां पे ना, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सर हम लोग को पता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, दैट मीन्स ABCD क्या हो जाएगा बच्चों,
ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहां तक, कोई दिक्कत है क्या? अब ये बनाते बनाते समझ में आएगा कि सर हम लोग यहाँ पे इंटीरियर नहीं ले सकते, हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है वो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। ये देखो ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि तुमको एकाएक बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ एक बार अगर समझ गए तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा फिर तुम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हो। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि DAC कैसे BAC के बराबर है। और याद रहे यहाँ पे AC जो है ये ट्रांसवर्सल होगा AD के, ना कि AB और CD के। डन डन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको वापस से खुद से बनाओ, इसको वापस से क्या करना है, खुद से बनाना है। आ जाओ, चलो अभी 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 तो कब घर जाकर करोगी, चलो सॉल्व इट वापस से।